गोवत्स पूजा 2025 यानी भाद्र मास में पड़ने वाले इस पर्व में गोवत्स उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो लोग माताएं पूरी विधि विधान के साथ गौ माता की बछड़े की पूजा करती हैं, उन्हें हरा चारा खिलाती हैं, उन्हें घर में लाती हैं, गौ माता की कृपा उन पर बनती है। इस दिन सभी जो महिलाएं हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और इसे गोवत्स की पूजा के नाम से जाना जाता है, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तो कई लोग महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसा मानते हैं, उत्तर भारत में, कि गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है कि इस दिन गाय और गाय की बछड़ी की पूजा कर उनके पैर छूकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें चुन्नी अर्पण करनी चाहिए। तो कई लोग इस दिन गाय और गाय के बछड़े को दान भी करते हैं। तो गोवत्स पूजा की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम उनकी प्रतिमा घर लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन गाय को नहलाना ज़रूर चाहिए। इस दिन गाय के माथे पे टीका और पीला लाल सिंदूर का और पीले जो चंदन होता है उसका टीका लगाना चाहिए। पीले वस्त्र फूल माला अर्पित करनी चाहिए। जिनके पास गाय नहीं है गौशाला जाएं और जिनके पास वो भी नहीं है मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग करें, उन गाय की आरती करें, उसकी परिक्रमा करें। और आज के दिन अगर असली गाय दान नहीं कर सकते तो कम से कम चांदी या मिट्टी की गाय दान ज़रूर करें और गाय को चने भीगे हुए ज़रूर खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी इस दिन ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं कि गाय का जो पूजा करता है कृष्ण जी की अति कृपा उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है और उसका परिवार कल्याण को प्राप्त होता है। जो इस दिन गोवत्स के लिए व्रत रखता है, उपवास रखता है। मैं आपको बता दूं, गोवत्स की पूजा का महत्व पुत्र प्राप्ति, संतान की रक्षा के लिए इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए माँ ये व्रत रखती हैं। सबसे बड़ी बात लक्ष्मी कृपा, गाय की पूजा करने से गाय को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए गाय की पूजा करने से आप पर लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, पवित्रता बनी रहती है। गोवत्स द्वादशी के दिन आपको नंदिनी व्रत का रूप में माना जाता है, जो कि दिव्य नंदिनी के समान कहा गया है। तो आपको बता दूं गोवत्स पूजा में क्या ना करें। आपको गेहूं चावल का सेवन गोवत्स द्वादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को उस दिन गेहूं चावल का सेवन ना कर इस दिन फलाहार करना चाहिए जो व्रत रख रही हैं। दूध दही की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए, वर्जित है, क्योंकि इससे गाय को कष्ट होता है। इस दिन आपको कटे हुए फल भी नहीं खाने चाहिए, एकदम साबुत फल सीधा खाना चाहिए। गाय का अपमान नहीं करना चाहिए और इस दिन क्यों कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का भी अपमान नहीं करना चाहिए और गौ माता का भी नहीं करना चाहिए। और आपको गाय और गाय के बछड़े के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।